मुझे आप किराए पर नहीं लाए हो, मैं जिंदगी तोड़ रहा हूं जगमंगल के लिए, बिना कुछ लिए गंगा जल पिए, प्रसन्नता में जिए, आनंद में। तो अंदर आने के बाद अति आवश्यक हो तो किसी से फोन पर बात करो, बाकी अति आवश्यक प्रैक्टिकल होना चाहिए, कोई कड़क प्रतिबंध नहीं। कल मृगांक भाई ने बराबर व्यासपीठ का स्टडी करके कहा कि बापू किसी पर नियम नहीं लादते हैं, नहीं। यदि आप कथा के लिए ही आए हैं तो सभी नहीं प्रार्थना ये अकारण कोई कथा सुनो और फोन पे करो, ये ठीक नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि कथा आपके लिए प्रधान नहीं है और कुछ प्रधान है, आप रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। मेरी व्यासपीठ इसलिए नहीं है, ये लोग शायद बोलते होंगे कुछ कि भाई ये करो, कैमरा ये करो, उसकी शायद मुझे आवाज़ आती हो, वो भी मर्यादा का जतन करे कि उसको सूचना देनी पड़ती कि यहाँ फोकस करो, यहाँ इस भाई पर रखो, इस बहन पर रखो, इस ग्रुप पर रखो, वो गा रहा है इस पर रखो, गजानन, ये जरूरी है। कथा को फोकस करो। ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है, आवश्यक सब करो, अनावश्यक कुछ नहीं, ये ध्यान रखें। तो घारी तने भावे देवा घारी नहीं खाતું કેમ? ખાવી જોઈએ યાર। ગજાનંદ તમે ઘારી ખાઓ? તમે નહીં, આ બે છેડા ખાતા જ નથી, વચલા ખાય છે ઘારી ઘારી। आइए महाराज, पधारिए पधारिए, ब्रह्मदेवता प्रणाम, जय सियाराम, जय, पधारो पधारो। तो घारी 3 લેયરના ઢોકળા, 3 લેયરના જે હોય તે, એટલે એક ઉપર તો લીલા રંગનું પડ આવે, બીજું ઉપડો તો એવું કંઈક હશે આઈ થિંક। પછી સમોસા, પછી તુરિયા પાત્રાનું શાક, લાલ ચણાનું શાક, દાળ ભાત, પૂરી, પાપડ, ફરફર, સલાડ, ચટણી, અથાણા। આ અથાણું શબ્દ આવે ને એટલે વિચાર આવે કે ઘરમાં પુરુષની જગ્યા કેટલી, થાળીમાં જેટલી અથાણાની જગ્યા હોય એટલી। કૌશિકભાઈ તમારો રંગ લાગ્યો યાર, અથાણાની કેટલી જગ્યા હોય થાળીમાં? અથાણા और છાશ। બહાર અદા બહુ આઈટમ છે, અદા ઓ દાદા સ્ક્રીન ઉપર જોવે આટલી બધી આઈટમ। પણ આ બધા મહેમાનને તો આપણે જમાડીએ જ આવે, પણ અહીંના લોકો થોડાક આવી જાય તો એને જમાડજો। આમાંથી 2-3 આઈટમ ઓછી કરી નાખો, खारी ने बदले खारी कर नाखो। यहाँ जो सेवा में होंगे वो तो खाते ही होंगे, अथवा तो अभिषेक यहाँ के लोग जो खाते हो ना, ब्रेड मकाई एक दो चीज़, ये तीखा ना खाए, तेल वाला ना खाए, बाफेलू खाए, एवं थोड़ू बिलक रांधी एटले अहींया लोको जो सेवा करता हो तो ये पण खाए। हाँ करीए छीए। हाँ सर, કેટલા? 150 માણસ।
150 એટલે 200 થઈ જાય તોય વાંધો નહીં. દાને કાંઈ વાંધો નથી યાર, પણ પ્રસાદ લે. શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે. દેખો એક વાત ઓર કહું, એ તમે બે જાઓ બીજડા, એ પ્યારે પ્યારે સવાર બપોરે સાંજ રોજ આપણે રસોડામાં અહીંયા ફૂલ જમે. સવાર બપોરે સાંજ બધા લે છે ને. બહુ સારું, બહુ સારું, બહુ ધन्यवाद, खुशी खुशी. ऐसे ही बस ऐसा ही करते रहो. हमारे देश में कथा होती है भाई, 50-50 लाख लोग भोजन करता है. ऐसे लोग हो रहे हैं. कई लोग कहते हैं कि इतने लोगों को भोजन कराने के, भोजन के बिना भजन निरस है. प्रसाद बहुत आवश्यक है, और यहाँ की जनता भी प्रसाद पाए तो कितने खुश हो जाए. देखो मैं कुछ कहने जा रहा था. क्या कहने जा रहा था? आशीर्वाद प्राप्त करने के 5 स्थान हैं, 5 समय हैं. ये संस्कृत का श्लोक मुझे याद नहीं है. हाँ, भूदेव मंडली ने कदाच याद हो. બધા અમારા પંથકથી જ આવે છે બધા. કોઈ ઉમણિયાવદર ને કોઈ ક્યાંય ને કોઈ કાંઈ દેશી મળે જો અમારા દેશના, એવું છે બધું. કાલે મને મળ્યા તો કહેતા હતા, રાજી થયો. 5 समय है बाप आशीर्वाद प्राप्त करने का. रमेश भाई ओए મને એમ કે ક્યાં જો, પણ મૂળ સ્ક્રીન તરફ જોવે છે. डॉलर भाई 5 स्थान और 5 समय है सहज आशीर्वाद प्राप्त करने का. 1 पूजान्ते, संध्यांते, भोजनान्ते, निशान्ते, ध्यानान्ते. 5 जगह समापन में आशीर्वादक होती है. पहले पूजान्ते, कोई साधु ब्राह्मण, कोई साधु चरित, कोई सज्जन, कोई सुंदर जीवन जीने वाला आदमी पूजा अथवा तो जो कोई करता हो, जप करता हो, पूजा करता, अथवा तो जो करता हो, कुछ मंगल कार्य करता हो, पूजान्ते, उसकी पूजा पूरी हो जाए और उसी समय आप उसके पास पहुंच जाए और उनके मुख से जो आशीर्वाद निकले उसको अस्तित्व को पूरा करना पड़ता है. पूजान्ते. इसलिए हमारे यहाँ बुद्ध पुरुषों को सुबह देखने की एक परंपरा चली. गंधकुटी से बनते जी बुद्ध जब निकलते थे, भगवान बुद्ध 10,000 शिष्य उसकी देशना सुनने के लिए तो आतुर रहते ही थे कि आज बुद्ध बैठकर हमें कौन से सूत्र प्रदान करेंगे. 10,000 करीब भिक्षु रहते थे. लेकिन इससे पूर्व जो था, बुद्धि की कुटिया के द्वार पर सबकी टकटकी लगी थी कि तथागत ध्यान एकदम बुद्ध बाहर आए और पहली झलक, पहला दर्शन, ये बहुत बड़ा आशीर्वादक होता है. पूजान्ते. वैदिक सनातन धर्मी ऋषि मुनि संध्यांते, संध्या वंदन करके जब बाहर निकले, अपने अपने वेद के अनुसार संध्या के मंत्र बदल जाते हैं. ऐसी वैदिक संध्या करके जब बाहर आए और हमें अचानक उसके दर्शन हो जाए, ये बहुत आशीर्वादक होता है. भोजनान्ते. किसी अतिथि को भोजन कराओ. मैं साधु ब्राह्मण की वो नहीं कर रहा हूं, कोई भी भूखे को भोजन कराओ. कल मैं गया तो अभिषेक तूने दिया था डिश, मुझे भोजन की दी. मैंने कहा था कि मेसूब हमको भी देना, तो एमा तो बीजो डूचो વધારે तो मेसूब ना तो 2 टुकड़ा था.
હતા ને અમારે ગોતવા પડ્યા કે આમાં દાળ ને ભાત ને આ બધું ચાલુ ગાડીમાં મારે ક્યાં ખાવું. મેં તો મેં શું પણ એ બે છે, અદાનું છે, તું શું કામ કપણતા કરે. અમે ગોત્યું કે આમાં અમારે જે ખાવું છે એ ક્યાં હતા, આમ ખૂણામાં બે પીડ્યા હતા. આનંદ બેટા ખુશ, આનંદ કરો, લાઈટ મૂડ में मौज કરો યાર. આપણી પાસે જ્ઞાન જ્ઞાન નથી, ગાન છે અને એન્જોય કરો, સાહેબ ખુશ રહો, मौज કરો. तो ये पूरी डिश भोजन की थी. तो हम निकले तो एक आदमी यहाँ का नागरिक एकदम चला रहा, तुमने गाड़ी रुकवाई और ये पूरी डिश उसको दे दी मैंने. और चेहरे पर जो रौनक आती है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है. जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है. किसी को मुस्कुराहट दो, उसके समान कोई बड़ा दान नहीं है. उसके चेहरे पर एक मुस्कान ला दो. तो भोजन की भोजनांते किसी अतिथि को भोजन कराओ और वो तृप्त हो, और उसके बाद दर्शन हो, उसके आशीर्वाद बहुत परिणाम लाता है. ध्यानांते आप ध्यान मार्गी है, रोज घंटे 2 घंटे ध्यान करते हैं. तो कल भी मैंने कहा कि ध्यान करो, करना चाहिए, आपकी जो रीत हो. योगा करो. आपको पता है, आप कभी कभी मुझे पूछते हैं कि बापू हमारा पूर्व जीवन ऐसा था, हमने ऐसे ऐसे अपराध किए, आज भी करते रहते हैं, हमारे कर्म का इतना बड़ा पोटला है, कब जलेगा, उसका नाश. क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, आप जो सब हमारे कर्म है, प्रारब्ध कर्म. 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों ने, एक तो प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म. इसकी शास्त्रीय व्याख्या में नहीं जाना है, लेकिन लोग कहते हैं कि हमने ये किया इतना बड़ा. तुम्हारे पास अग्नि की व्यवस्था है? यदि अग्नि की व्यवस्था है मेरे पास और आपके पास, तो जो हमारी कर्म की गठरी है, अग्नि हो, उसमें आग लगा दो तो उसी समय समस्त कर्म जलकर बस. ऐसी 4 अग्नि है. एक ज्ञानाग्नि, दग्ध कर्म. गीताकार कहते ज्ञान है तुम्हारे पास, समझ. मैं कहता रहता हूं संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार को समझने की जरूरत है. छोड़ने की क्या जरूरत है, जहां जाओगे सब. ये महात्मा लोग देखो, ये तो कथा में आते हैं, थोड़े अपने ढंग से जीते, लेकिन संसार छोड़कर जो साधु हो जाते हैं वो गुरु भाई बना लेते हैं, गुरु भगिनी बना लेते हैं, गुरु चाचा बना लेते हैं. तो फिर अहिया पड्या रहो ने. अहिया भगिनी हती, भाई हतो, काको हतो, दादो हतो, नानो हतो, नानी हती. ये नया संसार क्यों खड़ा करें हम. लेकिन इसका में हम जैसे ये महापुरुष निकल जाए सब कर छोड़कर, उसकी बात और है. हमारे जैसे संसारियों के लिए, मैं और आप तो संसारी हैं, जगत में डूबे हुए हैं. ऐसे जिए भजन करते करते कि पूरी व्यवस्था हो विलास की, तो हमारे शरीर में एक भी छिद्र न हो कि विलास हमारे शरीर में घुस जाए. उसका नाम जीना है. स्वामी राम तीर्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप फकीरी में हैं, आपका पूर्व जीवन यंग मैन कॉलेज के, आप हिंदी विभाग के, अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर रहे पूर्व काल में.